नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू में पंकज हीरिया और असेंबली जो है इस समय चल रही है और बाहर जो है आज दूसरा ही दिन है और उसके बावजूद जो है यहाँ पे नारेबाजी जो है होती हुई SC ST OBC कन्फेडरेशन की तरफ से। सर, क्यों आप MLA ब्रिजबेहरा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, ये बशीर अहमद पीरी ने एक बिल ड्राफ्ट किया है और उसको असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया है। उस बिल के अंदर इसकी मंशा है कि जम्मू कश्मीर के जो 70% दलित, OBC और ट्राइबल्स हैं, जिनकी पॉपुलेशन 70% है, उनको सिर्फ 16% नुमाइंदगी दे रहा है जी अपने बिल में। और माइनस SC ST OBC जो लोग रह गए 30%, उनको 84% जो है नुमाइंदगी दे रहा है। ऐसे बिल का हम विरोध करते हैं और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला से ये निवेदन करते हैं कि डॉक्टर साहब, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे लिए लैंड रिफॉर्म किया था, ज़मीनें दी थी, लोग थोड़ा थोड़ा तरक्की करने लगे और ये आपका MLA क्या कर रहा है, लिहाजा इसको फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी अपील हमारी रहेगी मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, अगर ये बिल प्रेजेंट हो तो इसको नेगेट किया जाए विद वन वॉइस और एक फ्रेंडली बिल बनाया जाए जो असली बिल हो, रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2025, जिसमें SC को 10%, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ST को 12% और OBC को जो 52% है उनको 27% रिजर्वेशन दी जाए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कास्ट है उसको 10% रखा है, हमें मंजूर है, दे दीजिए। बाकी कौन सी रिजर्वेशनें हैं भाई? बाकी रिजर्वेशनों को खत्म करके रियल बिल पेश करें। और ये जो सर्वे कर रहे हैं फर्जी, ये जो डेडिकेशन कमीशन बना था, पंचायतों में लड़ के काउंसलरों में रिजर्वेशन होने वाली है OBC को, उसके लिए पॉपुलेशन चाहिए। जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं घरों में बैठकर उन्होंने पॉपुलेशन सर्वे कर लिया, जबकि ये OBC के हम लोग हैं। क्या आपका सर्वे हुआ भाई? नहीं हुआ। तो ये कौन सा सर्वे है? नकली सर्वे बन रहा है। तो लिहाजा उस रिपोर्ट को भी हम रिजेक्ट करते हैं, दोबारा रीसर्वे किया जाए। और अपोजिशन जो हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, PDP है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि चीफ मिनिस्टर साहब से मिलें। आप भी तो SC ST OBC की नुमाइंदगी करते हो, आप भी तो वोट मांगते हो SC ST OBC के, तो चीफ मिनिस्टर से कहिए कि जो कॉन्फेडरेशन ने प्रपोज किया है, शेड्यूल का 10%, शेड्यूल ट्राइब 12%, OBC 27%, ये बिल पेश किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता, शेड्यूल ट्राइब तो 2 हो गए ना, शेड्यूल ट्राइब तो 2। देखिए, हम उनकी कोई बात नहीं करेंगे। जो फॉरवर्ड क्लासेस इन्होंने शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाले हैं, जो फॉरवर्ड क्लासेस उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस में डाले, चीजों के चलते तो J&K में 70% रिजर्वेशन पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन असली रिजर्वेशन किनका है? जिनको हजारों सालों से पताड़ा जा रहा था, जिनको पानी नहीं पिया जाता। आज भी 14 साल की बच्ची का कठुआ में स्कूल जाते इनका नारा था कि बच्ची पढ़ाओ, बच्ची लिखाओ तो बचाओ। तो ये बचाया है? किसी MLA का कोई स्टेटमेंट आया है? सवाल यही है कि 8 MLA जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से हैं, 9 MLA शेड्यूल ट्राइब से हैं। आप सरकार से गुहार कर रहे हैं, लेकिन जो इस समुदाय से उठ के पहुंचे हैं उनसे क्यों नहीं गुहार की जाए? देखिए, आज हम उन सब लोगों को, ना कि सिर्फ SC ST MLA को, बल्कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के MLA को एजुकेट करने आए हैं कि जिनका कानूनी अधिकार है उनकी रक्षा करना आपका काम है। हम तो सड़कों पर उतरेंगे ही, हम तो असेंबलियों के घेराव करेंगे ही, हम कर भी रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, उनके ऊपर आप क्यों नहीं सीधे तौर पर बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि हम एजुकेट कर रहे हैं और हम विरोध करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों का। जिस तो ऐसे MLA भी है, क्योंकि बात आपने छेड़ी है तो बात, कई ऐसे MLA भी हैं जो गेजेटेड ऑफिसर से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके जो है इस समय असेंबली में बैठे हैं। तो फिर उनको बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ ना हो, हम बात करेंगे कि जहाँ पे नेशनलिस्ट रहें। वो इस हिसाब की बात तो ला ही नहीं रहे असेंबली में। कल शायद आपने 70 अगर सुना होगा तो आपको पता होगा। अच्छी बात है जो आपकी राय है और आपकी राय उन तक पहुंचेगी और वो आवाज उठाएंगे। नहीं तो हम है ना, हमने कहा ना, हम भारतीय जनता पार्टी का घेराव करेंगे
सड़कों पे उतरेंगे हम लोग। हम नहीं किया तो हम कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी का घेराव करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी में होंगे उनका घेराव होगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घेराव करेंगे तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में होंगे उनका भी घेराव होगा, और जो याद होंगे उनका भी घेराव होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर बिल को नेगेट नहीं किया जाता तो आपका क्या लास्ट तो अगर बिल तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर बिल पेश नहीं होता, रियल बिल पेश नहीं होता तो क्या होगा, अगर रियल बिल पेश नहीं होता तो क्या होगा, अगर रियल बिल पेश नहीं हुआ तो क्या होगा। लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में हम समाज से अपील करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट के लिए होती, रिलीजियस जो आंदोलन होते हैं वो अपने अपने रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। जो समाजी आंदोलन होते हैं वो समाज की बात करते हैं। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बना के लड़ा, जैसे बाबू जगजीवन राम जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस लीग बनाई, उनका जो प्रेसिडेंट था शहीद भगत अमरनाथ जी, उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में कुर्बानी दी 1970 में, तब जाके जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन आया। जैसे कांशीराम थे, उन्होंने बाम साहब बनाया, समाजी आंदोलन किया। और जैसे ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ दलित हैं, इसके साथ OBC हैं, इसके साथ माइनॉरिटी हैं, और हम ये आंदोलन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, आओ अपने अधिकार बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ, जन आंदोलन बनाओ। जब आपका जन आंदोलन बनेगा, ये जो MLA हैं ये भी सीधे हो जाएंगे, और हमने किए हुए हैं। इस रियासत के अंदर रिजर्वेशन एक्ट बनाया था, 294 की अमेंडमेंट की थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी में PDP और BJP ने रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट में खत्म कर दिया था, उसको रिस्टोर कराया है। तो ये MLA हमारे साथ रहे हैं तब, अब भी ये रहेंगे, हमें आशा है। और समाज भी इकट्ठा होगा। जब लाखों की तादाद में जम्मू शहर के अंदर समाज उतरेगा तो ये असेंबली के अंदर बोलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। 1.5 महीना असेंबली चलनी है, आज दूसरा दिन है और असेंबली घेराव की बात आज ही से शुरू हो गई है। SC ST OBC कन्फेडरेशन के तहत कहा गया है कि अगर ब्रिजबेहरा MLA बीरी अपना बिल पेश करते हैं खासूसन तौर पे रिजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए और रियल रिजर्वेशन में बात नहीं होती तो ये असेंबली घेराव होगा। हालांकि उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि सरकार चुनी गई है, नुमाइंदगी जो है लोग कर रहे हैं। अब देखने वाला वक्त रहेगा कि पिछले 6 साल में जो बाबूगिरी चल रही थी वही होगा, जहां जिस प्रकार से ये रोड पे उतरे हैं और असेंबली घेराव की बात कर रहे हैं, जो असेंबली घेराव होगा। क्या कुछ रहेगा अपनी वेलबरा कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन वो MLA जो समाज में इस रिजर्वेशन के तहत पॉलिटिकल सीट लेके इस समय असेंबली में बैठे हैं, क्या वो समाज की बात करेंगे, जहां वो भी उसी एजेंडे की बात करेंगे जो ऊपर से उनको डिसाइड होकर मिलेगा। अपनी वेलबरा जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।